विशाखा और उसकी सहेलियों की कथा। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में विशाखा नाम की एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वो धनवान परिवार से थी, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं था। वो हमेशा दान, सेवा और धर्म सुनने में रुचि रखती थी। लोग उसे निगार माता भी कहते थे, क्योंकि वो सबका भला चाहती थी। एक दिन वर्षा ऋतु के बाद नगर में उत्सव का वातावरण था। विशाखा की कई सहेलियां सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सजकर उसके घर आईं। वे हंसती, गाती और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करती। एक सहेली ने कहा, विशाखा, आज चलो उद्यान घूमने चलते हैं। वहाँ संगीत, नृत्य और बहुत आनंद होगा। लेकिन विशाखा शांत स्वर में बोली, आज गौतम बुद्ध चेतवन विहार में उपदेश देने वाले हैं। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। कुछ सहेलियां हंस पड़ी। तुम हमेशा धर्म की बातें करती हो, जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। विशाखा मुस्कुराई और बोली, सच्चा आनंद मन की शांति में है, केवल मनोरंजन में नहीं। सहेलियां उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन जिज्ञासा के कारण वे भी उसके साथ चल पड़ी। वे सब चेतवन विहार पहुंची। वहां वातावरण अत्यंत शांत था। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। अनेक भिक्षु ध्यान में बैठे थे। जब गौतम बुद्ध सभा में आए तो सब लोग आदर पूर्वक बैठ गए। विशाखा की सहेलियां पहले इधर उधर देखती रहीं। उनका ध्यान अपने वस्त्रों और आभूषणों पर अधिक था। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे लोगों, ये शरीर मिट्टी के घड़े के समान है। यौवन, रूप और धन अधिक समय तक नहीं टिकते। जो मनुष्य केवल बाहरी सुंदरता में उलझा रहता है, वो सत्य को नहीं देख पाता। सहेलियां धीरे धीरे ध्यान से सुनने लगी। बुद्ध आगे बोले, जैसे फूल थोड़े समय बाद मुरझा जाता है, वैसे ही शरीर भी नश्वर है, लेकिन दया, सत्य और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये सुनकर एक सहेली ने अपने भारी आभूषणों की ओर देखा और सोचने लगी, मैंने अपने जीवन का कितना समय केवल सजने संवरने में बिताया है। दूसरी सहेली की आंखें नम हो गई। उसने कहा, हमने कभी मन की शांति के बारे में सोचा ही नहीं। तब विशाखा ने धीरे से कहा, सच्चा सौंदर्य करुणा और सदाचार में होता है। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी सहेलियां बुद्ध के चरणों में झुकी। उन्होंने कहा, भगवान, आज हमें समझ आया कि बाहरी सुख क्षणिक है। कृपया हमें ऐसा मार्ग बताएं जिससे मन शांति और जीवन सार्थक बने। बुद्ध ने उन्हें पंचशील और सदाचार का मार्ग बताया। झूठ न बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, बुरी आदतों से दूर रहना और मन को संयमित रखना। उस दिन के बाद विशाखा की सहेलियों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वे केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, दान और अच्छे कर्मों में आनंद खोजने लगी। नगर के लोग भी उनके व्यवहार से प्रभावित हुए और इस प्रकार विशाखा ने अपनी बुद्धिमत्ता और अच्छे संग से अपनी सहेलियों का जीवन बदल दिया। बदलाव, अच्छे मित्र जीवन बदल सकते हैं। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, सच्चा सुख शांत मन और अच्छे कर्मों में है। धर्म और सदाचार जीवन को उज्जवल बनाते हैं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।